अब इसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम जाएंगे। ये पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यदि आपने बैलेंसिंग सीख लिया तो चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। बैलेंसिंग करना मतलब क्या करना, कोई इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है उनको इक्वेट करना, ये बैलेंसिंग है। अब बैलेंसिंग, नॉर्मल बैलेंसिंग न्यूट्रल मीडियम में आसान होती है, लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफिकल्ट है, वही हमें सीखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। और बैलेंसिंग की जो मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, सबसे पहली है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को हाफ सेल रिएक्शन मेथड भी बोला जाता है। और दूसरी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन कौन सी दो मेथड है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ सेल रिएक्शन मेथड, और सेकेंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसको भी दो मीडियम में, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। वो भी हम आपको बता देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना है सभी को, ये याद हो जाएगा तो इजीली आप बस स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, इजीली आप बैलेंसिंग कर पाएंगे। एक एसिडिक मीडियम है, दूसरा बेसिक मीडियम है। तो जब आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, 4 स्टेप में बैलेंसिंग होता है, कोई भी मीडियम हो। ये 4 स्टेप आपको याद है और स्टेप का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना है, उसी सीक्वेंस में करना है। इजीली कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर पाएंगे। सबसे पहला, कोई भी मीडियम हो, क्या बैलेंस करना है? तो आपको बैलेंस करना है एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम्स है, जो भी एलिमेंट है, उनके एटम को पहले बैलेंस करना है। सेम चीज बेसिक मीडियम में है। क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार और लिखते हैं, याद हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है उनके एटम को बैलेंस करना है। सेकेंड नंबर पर क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। सेकेंड नंबर पे चार्ज बैलेंस करेंगे। थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, दोनों ही में। फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है लास्ट स्टेप में। ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर पे चार्ज, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ हाइड्रोजन। अब मीडियम अलग अलग है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल से। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे OH नेगेटिव आयन से। फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयन से, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। देख लीजिए एक बार फिर से, पहले दो सीक्वेंस दोनों में सेम है। सीक्वेंस तो बैलेंसिंग का दोनों में ही सेम है, केवल मीडियम से फर्क पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन से। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन से और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से। तो जैसे ये आप याद रखेंगे, सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कोई भी इक्वेशन आप इजीली बैलेंस कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे। तो हम सबसे पहले एसिडिक मीडियम में लेते हैं। उसके बाद बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कौन सी मेथड? ऑक्सीडेशन, सॉरी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एक इक्वेशन है, डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन C2H4O
कन्वर्ट हो रहा है C2H4O2। ये एक्चुअली एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करना है पहले आपको एसिडिक मीडियम, और मेथड कौन सी है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं आपको या एलिमेंट दिया है, जो भी दिया है, उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ये सबसे पहली स्टेप। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डाइक्रोमेट आयन, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। 7 पे कितना है? -14। ये -2 पहले से है तो कम कर दीजिए, -2 पहले से कम कर दीजिए। -2 कम करेंगे कितना हो जाएगा? -12। तो 2 क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा? +12। समझ में आया? तो 2 क्रोमियम पर +12 चार्ज। फिर सेकेंड स्पीशीज देखिए, C2H4O। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 हाइड्रोजन पे +4, तो 2 कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? -2। C2H4O2, 2 ऑक्सीजन -4, 4 हाइड्रोजन +4, +4 -4 बराबर हो गए। तो कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? 2 कार्बन पे 0, तो एक पे भी क्या होगा? 0 ही होगा। और क्रोमियम +3, याद आया रूल नंबर? कौन सा रूल था ये? मोनो एटॉमिक आयन है, तो इस पे जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंट स्पीशीज है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मतलब जो जो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में, वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना है? +12। इधर क्रोमियम पे कितना है? +3। 2 कार्बन पर -2, इधर 2 कार्बन पर 0 चार्ज। अब ये -2 से 0, -2 से 0 हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब C2H4O क्या है इस रिएक्शन में? रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? अब इधर देखिए, 2 क्रोमियम पे +12, एक क्रोमियम पे कितना है? +6, उधर एक क्रोमियम पे +3 है, तो +6 से +3 पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब डाइक्रोमेट आयन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? तो कोई भी इक्वेशन हो, यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, रूल्स याद हैं, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? मतलब एक देखिए, बैलेंसिंग के साथ साथ कितनी सारी चीजें आ रही है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो पूरे चैप्टर का जो एक्सट्रैक्ट है वो बैलेंसिंग वाला पार्ट। ये जैसे ही स्ट्रांग होगा सारी चीजें आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेथड कौन सी है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनको सेपरेट कर लेंगे और सेपरेटली बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद फिर से इनको कंबाइन करेंगे, और फिर जो रिएक्शन मिलेगी वो होगी आपकी फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए कैसे होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। C2H4O कन्वर्ट हो रहा है C2H4O2। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं आपकी ये रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लिया, अब दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस? तो बैलेंसिंग के वो 4 रूल्स जो है वो रिकॉल कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। जब आप सीख रहे हैं तो स्टेप वाइज कीजिए, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा, स्टेप स्किप करके भी सीधे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एटम बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। वो दोनों तरफ देखिए एटम बैलेंस है, दोनों तरफ 2 ही कार्बन है। तो फर्स्ट स्टेप हम एसएच लिख देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, कार्बन बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब सेकेंड नंबर पे क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे? तो 2 कार्बन पे चार्ज कितना है? -2। इधर 2 कार्बन पे कितना है ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो -2 इधर 0 है, -2 है 0 है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। कितना डिफरेंस है -2 और 0 में? कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ लिखेंगे? रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ? ये भी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ लिखेंगे? प्रोडक्ट के साथ। जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो लिख देते हैं हम प्रोडक्ट के साथ। ये अब चार्ज बैलेंस हो गया। इधर चार्ज कितना था? -2, ये 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, इधर भी -2 हो गया, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ये बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। अब देखिए बैलेंस करना मतलब आपको डिक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करना है। जहां कम है वहां इंक्रीज कर दीजिए। तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 1, इधर कितने ऑक्सीजन आइटम है? 2। कम कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो। थर्ड स्टेप हो गई। अब लास्ट स्टेप क्या बैलेंस करना है? अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम। इधर टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 + 2 6 हाइड्रोजन एटम। यहाँ कितने हैं? 4 है। क्या करना है? जहां कम है, जहां ज्यादा है वहां से कम नहीं कर सकते आप, ये तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जहां कम है वहां पर आपको ऐड करना है। तो इधर 6 है, इधर 4 है, कितने कम है? 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन किससे बैलेंस करना है? H पॉजिटिव आयन से। तो यहां पर राइट हैंड साइड हम 2 H पॉजिटिव आयन लिख देते हैं। ये फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब उस पे चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन पर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? क्या बैलेंस करना है? तो एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को छोड़कर क्या है? क्रोमियम, उसको पहले बैलेंस करते हैं। क्रोमियम को बैलेंस करो, दोनों तरफ अब 2 क्रोमियम होंगे। इसको आप हटा नहीं सकते, इसको मिटा देंगे तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो कम नहीं करना है आपको, जहां कम है, जो डेफिशिएंट है वहां इंक्रीज करना। क्रोमियम बैलेंस हो गया। सेकेंड नंबर पर क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? इधर +12 है, इधर एक क्रोमियम पर +3 है, तो 2 क्रोमियम पर कितना हो जाएगा? +6। +12 और +6 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन कौन करेगा? रिएक्टेंट गेन करेगा। इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस है वो कहां लिखेंगे हम? रिएक्टेंट के साथ लिखेंगे। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन से हमने चार्ज बैलेंस कर दिया। थर्ड नंबर पे क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है। अपोजिट साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वाटर
वाटर से बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो। अब क्या बैलेंस करना है लास्ट स्टेप में? हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन है क्या? नहीं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 7 2 14, 14 हाइड्रोजन है। यहाँ किससे बैलेंस करेंगे? एसिडिक मीडियम है, मतलब H पॉजिटिव आयन से। तो लेफ्ट हैंड साइड हम जहां डेफिशिएंट है वहां पर ये 14 H पॉजिटिव लिख दी। ये फाइनल बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन आपको मिलेगी। बट कंबाइन करने से पहले आपको देखना होगा ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इक्वल है नहीं, पहले तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वेट करेंगे? आप कुछ भी कम नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखिए आपको इंक्रीज करना है। ये 6 है, यहाँ पर 2 है, इसको 6 कैसे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये होगी आपकी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये फाइनल रिडक्शन रिएक्शन है, इसको लिख देते हैं। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगी फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन। कंबाइन करेंगे तो अपोजिट साइड जो सिमिलर स्पीशीज है वो कैंसिल हो जाएगी। इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 6 गेन कर लिए, कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनल आपकी रेडॉक्स रिएक्शन बनकर आएगी। इधर 6H पॉजिटिव है, इधर 14H पॉजिटिव। तो कितने H पॉजिटिव रिमेनिंग है? 8H पॉजिटिव आयंस। इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 7 है। कितने बच रहे हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और कुछ कैंसिल होगा क्या? और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये फाइनल इक्वेशन है Cr2O7 डाइनेगेटिव प्लस 3C2H4O प्लस 8H पॉजिटिव gives you 4 molecules of water, 2 moles of chromium ion, 3 moles of acetic acid। ये आपकी फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया सभी को? एसिडिक मीडियम में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस किया। इसके बाद एक एग्जांपल हम लेते हैं बेसिक मीडियम।